गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा के श्रवण से स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिकाएं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु बृहस्पति देव की पूजा से धन, धान्य, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और समृद्धि रहती है तथा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को। इसलिए सभी भक्तगणों को भगवान बृहस्पति देव की इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों पर जब प्रसन्न हो जाते हैं तब जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई बाधा या अन्यत्र कोई पीड़ा नहीं होती है। आइए सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाता और वहाँ वह अपने गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उस राजा के द्वार से कभी भी कोई याचक निराश होकर या खाली हाथ नहीं लौटता था। वह राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। हर दिन दुखी और गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सभी बातें रानी को तनिक भी अच्छी न लगती थी। रानी ना तो पूजा पाठ ही करती और ना ही किसी को एक दमड़ी भी दान में देती थी। राजा से भी वह ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर पहुंच गए और भिक्षा की मांग करने लगे। तब साधु से रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो यूं ही तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे संपूर्ण धन का नाश हो जाए तथा मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बाग, बावली तथा मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्या को विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कार्य करो। ऐसा करने से कर्मों के द्वारा आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और इससे आपको स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर रानी थोड़ी सी भी खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने, संभालने में तथा दान देने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतला रहा हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केश धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना तथा कपड़ा धोबी के हाथ धुलने के लिए देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए।
रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ठीक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार अभी 3 बृहस्पतिवार ही केवल बीते थे कि समस्त धन और संपत्ति का नाश हो गया। भोजन के लिए परिवार दोनों समय तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर के रहने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, देश जोड़ी प्रदेश भी बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ काम धंधा करूँगा, शायद इसी से हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। प्रदेश में जंगल से लकड़ी काट करके उसे शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल को पी करके दोनों ओर रह जाती। एक दिन के बाद है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही बड़ी धनाढ्य है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास तब गई और रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने इस प्रकार से कई बार रानी की बहन से संदेश कहते हुए कहा, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, इसलिए मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी के अनेक बार कहने के बावजूद भी रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय भगवान बृहस्पति देव की वह व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब दासी दुखी होकर के और क्रोधित होकर के फिर लौट आई और रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे आपका संदेश दिया तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अतः मैं वापस चली आई। रानी तब इस पर कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव की पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई तथा कहने लगी, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी जिस समय तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक पूजा होती है, कथा चलती है, तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते ही हैं। इसलिए मैंने दासी को कोई जवाब नहीं दिया। बताओ दासी क्यों गई थी? तब रानी की बहन कहने लगी, बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन कहने लगी, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन करके दासी घर के अंदर गई तो सच में उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत अधिक हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। दासी बाहर आकर के रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। इस पर रानी की बहन ने बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन
उस दिन ना तो अपने सिर को धोना चाहिए, ना ही दाढ़ी और बाल बनवाना चाहिए, ना ही कपड़ों को धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें और दीपक जलावें। एक ही समय का आहार ग्रहण करें। आहार पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा भी सुने। इस प्रकार से करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अन्न, पुत्र, धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अब अपने घर की ओर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन वे दोनों अवश्य ही करेंगी। ठीक 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उन दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ में तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया। परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर के कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन को करना। दासी भोजन पा करके अत्यधिक प्रसन्नता के साथ रानी से बोली, हे रानी जी, चलो भोजन को कर लेते हैं। तब रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए दासी से कहने लगी, वह जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। इस पर दासी कहने लगी, हे रानी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी फिर इस पर कहने लगी, वह व्यक्ति भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तुम ही कर लो। यह सुनने के बाद दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों के पास फिर से पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। इस बात पर रानी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसा आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था और यही कारण है कि हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करने से कुल का यश बढ़ता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दासी की बात को तब मान करके रानी इसी प्रकार के कर्म को करने लगी, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जब उठा तब जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से ना जाने उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके उसे जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपने जीवन का गुजारा करना पड़ा। ऐसा वह सोच ही रहा था कि ठीक उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु,
आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, उनका अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और इसका श्रवण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा बोला, हे प्रभु, हे महात्मा, मुझे लकड़ी को बेच करके इतना पैसा नहीं बच पाता जिसे भोजन करने के उपरांत भी कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार भी प्राप्त कर सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर के शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। प्रतिदिन वह पूजा पाठ करता, परंतु ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ दिन व्यतीत करती। ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन और आराधना ही करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में दिन पर दिन चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करती और जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत रखती। पूजन पाठ को समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें लौटते समय उनको बीन करके घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। यह कहते हुए भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन जौ को फटक साफ कर रही थी। ठीक उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रों के साथ वह अपने पुत्र के पास पहुंचे और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है तो वह भी मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। पिता की बातों को सुन करके राजकुमार कहने लगा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा,
इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर जाकर के राजा के आदेश को ब्राह्मण को कह सुनाया। इस तरह से कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले ही के भांति गरीबी और दरिद्रता का वास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता दुखी होकर के पुत्री से मिलने पहुंचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख करके माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। इस पर कन्या ने बहुत सारा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। इस पर पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्र के पास राजमहल पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, इससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने एक भी बात न मानते हुए प्रातः काल उठते ही पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लिया। एक दिन की बात है, पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाल करके स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। इससे माँ की बुद्धि ठीक हो गई। नियम से वह पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और भगवान बृहस्पति देव की कृपा के प्रभाव से स्वर्ग को मृत्यु के बाद प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुख को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी कहकर के भगवान बृहस्पति देव रूपी साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी अन्य शहर में उस दिन बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। अपने समस्त राज्य में उसने यह भी घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको निश्चय ही फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। खूंटी पर हार उसे लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में पड़ा लकाहारा सोचने लगा, दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को वह याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की व्रत कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब तू चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे तुम्हें पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना। ऐसा करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उससे पूजा का सामान मंगवा करके कथा कहा और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा,
हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है। उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटे पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातः काल उठा तब खूंटी पर टंगा हुआ हार देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, तालाब, बावली, कुएं इत्यादि तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा पूछने लगा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? इस पर नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को आश्चर्य भी हुआ और उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, इसलिए वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए। तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने क्रोध करते हुए तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि तुम्हें यह धन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? तब रानी कहने लगी, हमें यह सभी धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी दिन निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा का वाचन करता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से होकर आवें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके तब राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तब वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा इस प्रकार से आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल पछात खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। जब उसने देखा तब पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटी ने तब सारा हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास पहुंची और इससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा प्रातः काल जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। इस पर वह तैयार हो गया।
राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसे सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। इस पर राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा रानी से कहने लगा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहते हुए बिना भोजन आदि किए वह सैया पर लेट गया। रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को शुभ ने कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके अत्यधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा, जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ ही आई। इस पर राजा की बहन कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना रहती है उसको जरूर पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का जो व्रत करता है अथवा उनकी कथा का श्रवण करता है, पढ़ता है या किसी अन्य को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं, जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता है। संसार में सच्ची सद्भावना व सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन जो करते हैं, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती है, जैसे रानी और राजा का भगवान बृहस्पति देव ने सभी इच्छाएं पूर्ण रखी। इसलिए भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा और उनका गुणगान करना चाहिए, बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हृदय से मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और विशेषकर बृहस्पतिवार को। मैं भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर और आपके समस्त पारिवारिक सदस्यों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो।